जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल रामा मैथ मस्ती में स्वागत है। चलिए आपको ले चलते हैं क्लास की ओर, दिखाते हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में पिछले बार आए हुए क्वेश्चन का संग्रह, यानी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं। ये JSSC 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि 204, 1190 तथा 1445 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF है। HCF किसको कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सारे को फैक्टर करेंगे, जिसमें सब में कॉमन फैक्टर आता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। इसको हम लोग फैक्टर में तोड़ेंगे। फैक्टर में तोड़ने के लिए क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे 204, इसको 2 से तोड़ेंगे तो 10 दूना 20, 2 एकम 2 दूना 4 हो गया। फिर से तोड़ेंगे 2 से तो 5 दूना 10 और 1 51। फिर से तोड़ेंगे कितना? 3 से 17 तिया 51। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे 11 90 को तोड़ दो। 11 90 को कितना से? 2 से तोड़ेंगे तो 5 दूना 10 19 है तो 9 दूना 18, 1 बचा 10, 2 पच्चे 10। फिर इसको तोड़ेंगे 5 से, 5 एकम 5 और 19 बचे 95। फिर तोड़ेंगे कितना से? 17 7 19 से। ये आपको तोड़ दिए। अब ये बच गया आपका 14 45। 14 45 को अभी फैक्टर करेंगे। 2 से तोड़ेंगे 7 45, 2 से नहीं टूटेगा। इसको 5 से तोड़ेंगे, 5 दूना 10, कितना बच गया? 44, 8 पचे 40, फिर 4 5 45, 8 5 9 45। इसको 17 से तोड़ेंगे तो 17 17 289। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पे 2 इंटू 2 टू दी पावर 2 3 इंटू 17 इसमें आया आपका। इसमें देखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 17। इसमें देखेंगे 5 इंटू 17 इंटू 17, यानी ये तीनों फैक्टर में जो मिल रहा है उसको हम लोग कहते हैं HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपका राइट आंसर होगा 17। 17 विल बी द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन ए आपको दिख रहा है। चलिए आपको ले चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये भी JSSC में पूछा हुआ है। बिल्कुल पूछा हुआ क्वेश्चन बताएं, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो चलिए ले चलते हैं, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। एक मालगाड़ी है जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है एवं 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकेंड में पार करती है। तो बोल रहा है तो मालगाड़ी की लंबाई क्या है? मालगाड़ी की लंबाई मान लो कि x है। मालगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को ऐड करना पड़ता है। इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए मालगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ये आपका आ गया दूरी। चाल यहाँ दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ में सेकेंड पर है तो यहाँ भी मीटर सेकेंड चेंज करना होगा। किसी भी किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए मीटर पर सेकेंड में क्या करते हैं? 5/18 से गुना करते हैं। 18 चौक 72, यानी 5 चौका 20 मीटर पर सेकेंड आ गया आपका। ये आ गया क्या चीज़? चाल। समय आपका दिया हुआ है कितना? 26 सेकेंड। आप फार्मूला जानते होंगे कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल। समय कितना दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 26 सेकेंड। दूरी आपका है x प्लस 250 बट्टा चाल कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। इसको इसमें गुना करेंगे तो 26 दूना 52, 520 इक्वल टू x प्लस 250। 520 इसको इधर लाओगे 250 इक्वल टू x। 0 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2 मीटर इक्वल टू x। इसलिए x इक्वल टू 250 मीटर आपका मालगाड़ी की लंबाई कितना होगा? तो 250 मीटर आपका मालगाड़ी का लंबाई होगा, जो कि ऑप्शन आपका डी है।
यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि x प्लस 250 कैसे किए, तो ये है प्लेटफॉर्म की लंबाई और जो मालगाड़ी है दोनों को हम लोग ऐड करते हुए दूरी होता है आपका। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे तो आप डायरेक्ट इस तरह से आप कीजिएगा, आपका सोल्यूशन एकदम राइट होगा। चलिए आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि SSGD में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला एक महल में 40 व्यक्ति हैं। कोई एक महल है जहाँ 40 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति मतलब 40 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी? तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी? तो ये इसमें एक ट्रिक याद रखें, सब सॉल्व हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर बनाना हो आपको तो यहाँ पे याद रखना है n इंटू n माइनस 1/2। ये फार्मूला याद रखें, इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। n का वैल्यू क्या है? 40 इंटू 40 माइनस 1/2 यानी कि 40 और 39/2। इससे इसको काटेंगे तो 20 बार में। अब यहाँ पे इससे गुना करेंगे तो 9 दूना 18 के 8, 3 दूना 6, 1 7 और 0 780। कुल हाथ मिलाने की संख्या कितना होगा? 780, जो कि आपका आंसर डी होगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जो बोल रहा है कि दो व्यक्तियों ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि उनकी आयु का योग 56 है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। यदि उनकी आयु 56 योग 56 है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग ट्रिक का यूज करते हैं और जल्दी से ज्ञात करते हैं। दो व्यक्ति है ना, ए और बी, दो व्यक्ति हैं जिसका 3:4 आयु का अनुपात क्या है? 3:4 है। बोला यदि उनकी आयु का योग, ये दोनों का आयु का योग किसके बराबर हो? योग 56 हो तो बी की आयु कितनी होगी? 7 8 56, 1 बराबर 8। अब हम लोग को बोल रहा है बी की आयु ज्ञात कीजिए, तो बी कितना है? 4 में 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 8 चौका 32 ईयर। ये हो गया आपका राइट आंसर, 32 ईयर। अगर आपको पूछ देता कि अगर ए की आयु कितनी होगी तो क्या करते? यहाँ पे ऐसे करते और 8 यहाँ करते। 8 तिरिकी 24 ईयर ए की आयु है और बी की आयु 32 ईयर्स है। हम लोग यहाँ पे पूछ रहा था बी की आयु कितनी है, तो बी की आयु आपका 32 ईयर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आपको। चलिए दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला यदि किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 आता है। यदि किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 आता है, तथा उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो शेषफल कितना होगा? इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक का यूज करके जल्दी से ऐसे बनाएंगे कि यदि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर, संख्या मालूम नहीं है, n लिख लो, किसी संख्या को हम भाग दे रहे हैं इससे इसको, तो कितना आ रहा है शेषफल? 3 आ रहा है शेषफल। अब हम लोग इसी संख्या के वर्ग यानी कि इसका गुना को 5 से अगर भाग देते हैं, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देते हैं तो कितना आएगा? इससे इसको काटेंगे तो +3, इससे इसको भी काटेंगे तो 3। कितना आ गया? 3 तिहाई 9
और 9 को अगर 5 से हम भाग लगाते हैं तो एक बार में जाएगा, बचेगा 4। आपका क्या पूछ रहा था कि शेषफल कितना होगा, तो शेषफल कितना आ गया 4। 4 आपका राइट आंसर है। इस तरह से अगर क्वेश्चन आए तो आप ऐसे बनाएं, आसानी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि आप मैथ सीख रहे होंगे और झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में आप 10 में 10 क्वेश्चन सही करेंगे, यानी 30 नंबर मैथ में उठाएंगे। थैंक यू।